मार्केट के मेगा ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार जुड़े हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इकॉनमी और मार्केट दोनों की गहरी पकड़ रखने वाले एन जयकुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में भी एक अथॉरिटी माने जाते हैं। इनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार को कैसे देखना है और क्या स्ट्रैटेजी रखनी होगी। जेक्स, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आप शो में आए हमारे। इस मार्केट ने इतना कुछ सहा और उसके बाद भी नहीं गिरा। क्या अब ये मार्केट एक साइन दे रहा है कि अब हम वापस ना सिर्फ ऑल टाइम हाई लगाएंगे बल्कि मच हायर हाई लगाएंगे? सबसे पहले निमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप कह रहे थे कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअली लास्ट 6-8 महीने से ये कहना चाह रहा है कि हर तकलीफ और हर कठिनता का मतलब ये एक वो ओवरकम करके पहले ये ट्रम्प के टैरिफ्स का इश्यू हुआ, फिर वॉर हुआ पाकिस्तान इंडिया का, फिर मिडल ईस्ट में वॉर हुआ। हर चीज़ को ये मद्देनज़र रखते हुए भी ना तो बॉटम्स टूट रहे हैं बट न्यूअर हाइज़ बन रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल साफ मार्केट का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक चीज़ के लिए मार्केट अभी वेट कर रहा है कि ये टैरिफ्स का जो मुद्दा है, एक बार के लिए खत्म हो जाए या तो डील बन जाए और डील में अगर टैरिफ्स भी इम्पोज़ करना हो तो कितना है, क्या है? ताकि कंपनीज़ और द कंट्री इटसेल्फ पोज़ीशन कर पाए कि आगे जाके क्या करना चाहिए। लेकिन जो फ्लो ऑफ पैसा है 2 तरीके के मतलब फ्लोज़ मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो एक लोकल फ्लो है और दूसरा ये डॉलर इंडेक्स का जो वीकनेस है, 97 के नीचे भी जा चुका है अभी और 96 और 97 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो एग्ज़ैक्टली 6 महीने पहले 108 और 110 में था। और लास्ट अगर आप 3-4 दशक देखोगे इतना बड़ा जो मूव आया है डॉलर इंडेक्स में एक तरफ़ा, वो प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट मूव्स है और अभी भी ये मूव खत्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये 92 तक जा सकता है और वहाँ कंसोलिडेट करके मे बी इवन लोअर। और जो बाकी एसेट कैटेगरीज़ हैं यानी कि अदर करेंसीज़ यानी कि स्विस फ्रैंक ले लो या जापानीज़ येन ले लो या यूरो ले लो, उन मार्केट्स में पैसा जा रहा है, उन करेंसीज़ में पैसा जा रहा है। बिटकॉइन का स्ट्रेंथ ले लो, तो मार्केट अपने आप को एक रियलाइन सा कर रहा है। यानी कि डॉलर और डॉलर बेस्ड एसेट से नॉन डॉलर एसेट में जा रहे हैं जा रहा है पैसा, जहाँ पर इंडियन रुपी और इंडियन एसेट्स यानी कि इक्विटी एंड डेट दोनों में पैसा देखने को मिल रहा है कि ओवरसीज से आ रहा है। प्लस लोकल लिक्विडिटी हैज़ नेवर बीन एज़ गुड एज़ इट इज़ नाउ। जो आरबीआई गवर्नर और आरबीआई ने जो किया है, मेरे हिसाब से बहुत ही प्रेज़वर्दी है कि इतना लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट रेट्स कम हो और इन्फ्लेशन आल्सो इज़ हेल्पिंग देम कि दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इन्फ्लेशन। तो ये 3 चीज़ों का अगर आप एक ट्रायंगुलेशन देखते हो यानी कि कमिंग टुगेदर देखते हो, तो यू रियलाइज़ कि ग्रोथ की जो रेसिपी है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का, this combination has never been better. So on one hand there is growth, money flow is coming through and there's a de-dollarization theme. ये अगर 3-4 चीजें अगर देखते रहें तो कब कितना हो जाए ये मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट न्यू हाइज की तरफ मार्केट बढ़ रहा है और न्यू हाइज और नए न्यू हाइज करता जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओके, अच्छा। आप एक स्पेस पर काफ़ी पॉजिटिव रहे थे, वो थे जो स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स या टियर 2 प्राइवेट बैंक्स थे, जैसे आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, इवन वो जो एमएफआई वाले स्पेस से रिलेटेड स्टॉक्स थे। जब आपने कहा था कि यहाँ पर अब सबसे पहले रिकवरी आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन इन्हीं स्टॉक्स ने झेला था और वो स्लो डाउन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पर था। वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। इसमें अभी जूस बाकी है क्या? अभी तो अगर आप मैं स्पेसिफिक कोई खास बैंक के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो सेक्टर है, एक तो ये सेक्टर में ग्रोथ इज हायर देन द नॉर्मल बैंकिंग ग्रोथ। नंबर टू, इन दिस सेक्टर the corrections or the compensation of difficult times has happened and provisioning has been done much beyond what was required. इस स्पेस में अभी भी मेरे हिसाब से कुछ बैंक्स हैं जो बिलो बुक ट्रेड कर रही हैं। ये एनालिसिस तो लोगों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। जहां पर मोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव गॉन टू 1.5 1.7 टाइम्स बुक,
उस माहौल में अगर बिलो बुक अभी भी मिल रहा है और वो बैंकों का स्पेसिफिक इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी 30, 40, 50% अपसाइड है। बट क्योंकि ये अपसाइड इतनी जल्दी आया है, कुछ बैंकों का नाम आपने लिया, कुछ बैंकों की जिक्र आपने की थी, उन बैंकों में हालांकि लो से मूव 40, 50, 60% आया है, लेकिन ये पॉइंट नोट किया जाए कि इतना लो जाना नहीं चाहिए था इन बैंकों को, बिकॉज दे वर ट्रेडिंग एट दैट पॉइंट ऑन द लोज एट ऑलमोस्ट 0.5 और 0.6 टाइम्स बुक। तो वहां से जो बैंक्रप्सी प्राइसिंग कहते हैं, वहां से जब मूव आया है, तो अभी when 0.5, 0.6 book becomes 0.9 book, so that move is like a 60% move from the lows. But अभी भी अगर आप 1.5 times या 1.7 देखते हो, and these banks are showing higher, will generate higher alpha and show higher growth than the mature banks at that point in time, and they are also able to reduce their cost of borrowing, which they were sensitive to. So you realize कि यहाँ से भी 30 से 50% का मूव रह सकता है over the next one. 30 से 50% का मूव हुआ यहाँ से। अब क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हैं, आपको यहाँ से और थीम्स क्या अच्छी लग रही हैं? एक फार्मा की थीम की आपने बात की थी, वहाँ भी अच्छे मूव्स देखे थे हमने, लेकिन इनके अलावा जो हम ऑलरेडी थीम्स डिस्कस कर चुके हैं, और किस थीम में पैसा लगाया जाए? आई थिंक मेटल्स में लगाया जाए, क्योंकि जब कमोडिटी प्राइसेस, सी वर्ल्ड, द ओनली रीजन मेटल प्राइसेस और मेटल डिमांड हैज नॉट इंक्रीज्ड इज बिकॉज द वर्ल्ड में रिसेशनरी कंडीशंस हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स और द मनी विद द वीकर डॉलर, if the money starts moving to emerging markets, मुझे लगता है वो मनी फ्लो से ही एक डिमांड सर्ज आ सकता है। यानी कि मेटल्स कुड बी अ गुड थीम टू प्ले फ्रॉम हियर। Metals and commodities could be a very, very good theme. In addition to pharma, which has been ignored over the last 3-4 weeks, because 3-4 months, because pharma में overhang एक ही चीज है कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा, और एक और चीज है जहां पर फार्मा और पीएलआई इन दैट स्पेस हो along with tariffs। एक चीज जो कंडीशन है कि अमेरिका है सेट कि चाइना से गुड्स जो आते हैं इंडिया के थ्रू अगर आते हैं, तो बाईपास टैरिफ्स that China has been imposed, then that is not permitted under the new arrangement. So yani ki minimum import prices will have to be put in for goods coming from China into India. So yani ki twin protection hoga, especially pharma and other related sectors jahan par minimum import pricing aayega। Minimum import pricing plus PLI, that is going to be the framework going forward. Pehle PLI tha for domestic production, that PLI along with minimum import production, minimum import prices, which is like a protective thing against Chinese dumping. So if you can identify stocks in this area, I think it could be a very positive development for those spaces, especially pharma spaces. So pharma and metals are two spaces that I like at this point. फार्मा और मेटल्स ये आपको अच्छे लग रहे हैं, इसमें आप आईटी ऐड नहीं करेंगे? ये क्या सेक्टर अब क्योंकि अपने हाई से नीचे, क्या यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर है या इसको थोड़ा अभी अवॉइड करना है? मैं आईटी को अवॉइड करूंगा, अभी भी कंजम्पशन थीम्स डोमेस्टिकली मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट वन स्पेसिफिक थीम जिसके बारे में, जिसमें ज्यादा स्टॉक्स भी है नहीं लेकिन बात किया जा सकता है, इज आईटी। प्रिंसिपली मैं इसलिए अवॉइड करूंगा कि इम्पैक्ट ऑफ एआई बहुत जबरदस्त है। ऑन अ डेली वीकली बेसिस हो रहा है कि जॉब्स आर गेटिंग लॉस्ट एंड जॉब्स आर गेटिंग रिपोजिशन्ड, प्रोडक्टिविटी इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई थीम इन द बीपीओ स्पेस, तो बीपीओ इज अ गुड स्पेस टू लुक एट, जहां पर यूज ऑफ एआई is reducing the staff populating or the population of the BPO, should I say, networks. So the number of seats हैं, अगर वो bots are able to handle those, especially by handling specific queries, not just standardized queries. So AI plus BPO, that space could be in for, and there are one or two small themes. I don't want to talk specific stocks, but that could be a huge positive from a market point of view for those specific spaces. So bottoms up, आपके इन्वेस्टर्स भी बॉटम्स अप चाहेंगे, आपके दर्शकों को भी आई थिंक उन स्टॉक्स में खोजने में थोड़ा मजा आएगा कि बीपीओ प्लस एआई वुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन टू वर्क विद। ओके, ये अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया कि दर्शकों को बॉटम अप अप्रोच बेटर रहेगी। मुझे लगा कि आप शायद वो पर्सनली मुझसे मुझे वो ऑफर दे रहे थे। आप वो कभी भी ले सकता हूँ, वैसे मैं, आपको पता है। अच्छा, ये एक अगर यहाँ से किसी और
कोई डार्क हॉर्स सेक्टर या स्टॉक अगर आप बात करना चाहें तो, जैसे इन द पास्ट आपने काफ़ी बहुत शानदार आइडेंटिफाई करे थे, मुझे याद है आरबीएल बैंक जहां पे आपने आइडेंटिफाई किया था वहां से डबल हुआ था, टाटा मोटर्स में शानदार मूव आए थे। ऐसा कोई और ऐसी स्पेस लग रही है जो एकदम कंप्लीटली इग्नोर्ड है, अभी कोई देख ही नहीं रहा उसको, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है? I think the telecom infrastructure space, जहाँ पर every time we talk telecom infrastructure, एक दो कंपनियों का ही जिक्र हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन क्या हेल्थ मतलब काफी डगमगा सा गया था बीच में, बट मुझे अभी लग रहा है क्लैरिटी ऑन वोडाफोन आ रहा है। तो द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जहाँ वैल्यूएशंस आर चीप, फ्री कैश फ्लो इज हाई, वन ऑफ द कंपनीज इन दैट स्पेस you could look at quite active and ओके। could give you returns, especially because some of those spaces are owned by the telecom majors themselves, those हाँ नहीं, companies. बिल्कुल बिल्कुल। इंडस टावर में ऑब्वियसली भारती का स्टेक है, बट खैर जय कुमार जी नाम नहीं ले रहे हैं स्टॉक का, ध्यान रखिएगा, तो रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ी रिसर्च आपको करनी होगी। एक आखिरी सवाल, फिर अब ये जो ट्रेड डील है इसको लेकर आप कैसे मार्केट अप्रोच करें? जो थोड़ा सा एक पेज फंसा हुआ है भारत यूएस की ट्रेड डील का, क्या पहली बात तो क्या वो मार्केट के लिए फैक्टर है, और दूसरा अगर हाँ तो इसको कैसे अप्रोच करें? मुझे लगता है कि यूएस डज नॉट हैव एन ऑप्शन बट टू डू अ डील। जेरेमी पावल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकते थे, लेकिन टैरिफ्स के कारण नहीं काट रहे हैं। तो एक चीज तो पक्की बात आ गई कि वो ट्रंप को भी मालूम है, जो नेगोशिएशन हो रहा है वो ट्राई कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद चाइना के साथ क्या डील साइन किया, उसके भी जो कॉन्टूर्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, वो भी आइडिया नहीं है। एक कंट्री के साथ किया, वियतनाम, जिसके बारे में इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा डील कर दिया। इंडिया के बारे में बोल तो रहे हैं कि डील हो जाएगा। जो चीजें जो मतलब अटक के आ रही हैं, जो मतलब गले का हड्डी बोलते हैं, जो वो आ रही है, वो है फार्म सेक्टर, यानी कि सोया, यानी कि सम ऑफ द फार्म इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस इनटू इंडिया। उसमें टू प्रोटेक्ट लोकल फार्मर्स, आई थिंक इंडिया इज टेकिंग अ हार्डर स्टांस, और वो वाकई में सही भी है, क्योंकि वो बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस तरह फार्म सेक्टर इज ट्रम्प की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अदर देन दैट, ब्रॉडली मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन है डील करने में, और वो डील अनाउंस भी हो जाएगा। शायद फाइनल कॉन्ट्रोल्स आने के लिए महीना 2 महीना और लग सकता है, बट अगर कोई कंट्री इज क्लोज टू अ डील, आई थिंक इट इज इंडिया विद द यूएस, जिसमें ना यूएस को कोई आपत्ति आएगी, और मुझे लग रहा है कि उनका ऑप्शन भी नहीं है। तो ट्रेड डील जो है ऑफकोर्स बिल्डअप किया जा रहा है, जितना नेगोशिएशन हो सकता है, एंड बिहाइंड द सीन्स तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जो हमारे कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू पीयूष जी या जयशंकर जी, आई थिंक दे आर more than adequately updated on what needs to be done from an Indian corporate point of view. तो मुझे लगता है कि डील तो अनाउंस हो जाएगा, हालांकि फाइनल कॉन्ट्रोल्स में टेक अनदर मंथ और 2 टू कम थ्रू, बट एक ब्रॉड डील हो जाएगा। डिफेंस का आज एक डील अरेंजमेंट अनाउंस हुआ है। इसी मुझे लगता है इसी sort of theme में, या इसी in this mood, I think we'll be able to get the other deal also out of the way. ऑल राइट, चलिए जय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत चलिए मार्केट